श्री गणेशाय नमः। नमस्कार। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली एकादशी। पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली एकादशी को पद्मनी एकादशी कहते हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इसे कमला एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। इस साल पद्मनी एकादशी 27 सितंबर यानी रविवार को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। 3 सालों में एक बार लगने वाला पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली एकादशी को पद्मनी एकादशी कहते हैं। पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु की आराधना का माह माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पद्मनी एकादशी का व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को साल भर की सभी एकादशी व्रतों के बराबर फल मिल जाता है। साथ ही व्रती को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। पद्मनी एकादशी व्रत कथा। त्रेता युग में मसमतीपुरी के राजा थे कृतवीर। वे है नामक राजा के वंश थे। कृतवीर की 1000 पत्नियां थीं, लेकिन उनमें से किसी से भी कोई संतान न थी। उनके बाद महेशमतीपुरी का शासन संभालने वाला कोई न था। इसको लेकर राजा परेशान थे। उन्होंने हर प्रकार के उपाय कर लिए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। इसके बाद राजा कृतवीर ने तपस्या करने का निर्णय लिया। उनके साथ ही उनकी एक पत्नी पद्मनी भी बन जाने को तैयार हो गई। राजा ने अपना पदभार मंत्री को सौंप दिया और योगी का वेश धारण कर पत्नी के साथ पद्मनी के साथ गंधमान पर्वत पर तप करने निकल पड़े। कहा जाता है कि पद्मनी और कृतवीर ने 10,000 साल वर्ष तक तपस्या की, फिर भी पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। इसी बीच अनुसुईया ने पद्मनी के मलमास के बारे में बताया। उसने कहा कि मलमास 32 माह के बाद आता है और सभी मासों में महत्वपूर्ण माना जाता है। उसमें शुक्ल पक्षी एकादशी का व्रत करने से तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। श्री हरि विष्णु प्रसन्न होकर तुम्हें पुत्र रत्न अवश्य देंगी। पद्मनी ने मलमास की शुक्ल पक्षी एकादशी का व्रत विधि विधान से किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। उस आशीर्वाद के कारण पद्मनी के घर एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम कार्तवीर्य रखा गया। पूरे संसार में उनके जितना बलवान कोई नहीं था। धन्यवाद।